छत्तीसगढ़ की भाषा और बोली पर आधारित प्रश्न देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक जो लिखित रूप है, ठीक है, वो है 1703 ईस्वी का दंतेवाड़ा अभिलेख। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी भा क्या गया यार छत्तीसगढ़ का जो प्रारंभिक लिखित रूप मिलता है वो 1703 का ईस्वी का दंतेवाड़ा अभिलेख है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा है वो क्या है? कोसली। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली को माना जाता है। हम दोस्तों एकदम शॉर्ट में करेंगे, जल्दी जल्दी, ताकि आपका रिवीजन ही हो इस टाइप का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा की कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली कौन सी है? जो सर्वप्रमुख है जनजाति बोली छत्तीसगढ़ में वो है हल्बी। उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है कुड़ुक। ठीक है, उरांव कौन सी बोली बोलते हैं? कुड़ुक। कोंध जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कुई है। कुई क्या है? वो बोली है जिसे कोंध जनजाति बोलते हैं। जसपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वो है सदरी। ठीक है, जसपुर क्षेत्र में सदरी बोली बोला जाता है। इसके अलावा बस्तर अंचल की बोलियों में कौन कौन से हैं? गोंडी, हल्बी, भतरी और दोरली। ठीक है, ये जनजातियाँ भी है, ठीक है, इसी नाम की जो वहाँ पाई जाती हैं, और इसी कारण वहाँ की बोली भी है बस्तर अंचल की गोंडी, हल्बी, भतरी और दोरली। इसके अलावा सुकमा क्षेत्र की बोली को प्रमुखता, अगर आप प्रमुख देखें तो वहाँ पे दोरली बोला जाता है सुकमा क्षेत्र में। ठीक, तो बस्तर अंचल की बोली में गोंडी, हल्बी, सदरी और दोरली। ठीक, जसपुर क्षेत्र की सदरी। और कौन जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली को कुई बोला जाता है, और उरांव जनजाति द्वारा कुड़ुक। और छत्तीसगढ़ में जो जनजाति बोली है प्रमुखता, उसे हल्बी नाम दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली। ठीक, सम्मान के क्षेत्र में देखते हैं प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति है वो है मुकुटधर पांडे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे, इन्हें 1976 में पद्मश्री दिया गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला अगर पूछे तो तीजन बाई बताना है, 1987 में इन्हें मिला था। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति, अब पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति था हबीब तनवीर। ठीक, इनको 2002 में मिला था नया थिएटर के लिए। किसके लिए? नया थिएटर के लिए। अब पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला, तो महिला में फिर से तीजन बाई का नाम आता है, जिन्हें कि 2003 में दिया गया था। ठीक है, पद्म भूषण। उसके बाद मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीमती बिन्नी बाई, 2001 में इन्हें दिया गया था मिनी माता सम्मान श्रीमती बिन्नी बाई को। खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीकांत गोवर्धन। ठीक, ये कृषक थे। ठीक, इन्हें 2001 में खूबचंद बघेल सम्मान मिला था। ठीक है, इन्होंने पहली बार ये प्राप्त किया था, सबसे पहले श्रीकांत गोवर्धन ने। ठीक, रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्राप्तकर्ता सबसे पहले केयर भूषण। ठीक है, केयर भूषण को सबसे पहले रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया गया था 2001 में ही। कब? 2001 में। उसके बाद सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे विनोद कुमार शुक्ल, इन्हें भी 2001 में ही दिया गया था। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोड़ा। ठीक है, आशीष अरोड़ा, इन्हें वॉलीबॉल के लिए दिया गया था। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है गुंडाधुर सम्मान, 2001 में इन्हें मिला था। फिर छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरूपा शर्मा को माना जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं समाचार पत्र वगैरह। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र माना जाता है छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, जो कि 1900 में पेंड्रा रोड से छपा था। ये पेंड्रा रोड से, ठीक, गौरेला पेंड्रा मरवाही से। ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक अगर पूछे तो माधवराव सप्रे। ठीक है, 1900 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है माधवराव सप्रे को। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश। ठीक है, मनु नायक के द्वारा बनाया गया था ये फिल्म, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म। प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल। प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल 1951, याद रखिए 1951। छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर चालू हुआ 1963 से। कब से चालू हुआ? 1963 से। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में वन्य जीव के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है 3। राष्ट्रीय उद्यान 3 है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास है। ठीक है, ये जो गुरु घासीदास है ये कोरिया और सूरजपुर दोनों जगह फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल है 1440 वर्ग किलोमीटर। 1440 वर्ग किलोमीटर। ठीक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी जो कि बस्तर में है, ये 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कांगेर घाटी जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हो। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम अगर पूछे तो इंद्रावती को बताना है जो कि बीजापुर में है, ठीक है। 1978 से ये चालू है, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती बीजापुर में 1978 से। छत्तीसगढ़ में टोटल अभ्यारण्य कितने हैं, तो अभ्यारण्य की बात किया जाए तो अभ्यारण्य है 11। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला सूरजपुर में, जिसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। तमोर पिंगला का वर्ग के क्षेत्रफल कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर, जो कि सूरजपुर में है सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य। सबसे छोटा छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य है बादलखोल, कहाँ पर है, जसपुर में है बादलखोल, जो कि है 105 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बादलखोल जो है 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सब छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी, ठीक है। और सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है 1978 में। और सबसे प्राचीन अभ्यारण्य की बात करें तो सीता नदी धमतरी में है, 1974 में बना था ये, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य, सबसे नया अभ्यारण्य कौन सा है, तो नया है भोरमदेव कवर्धा में, जो कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद बना था, भोरमदेव कवर्धा में। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है कांगेर घाटी को 1982 में। हालांकि ये वर्तमान में बायोस्फीयर नहीं है, लेकिन एशिया का सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी ही था 1982 में, जो कि बना था। वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का अचानक मार्ग जो है इसे बायोस्फीयर में शामिल किया गया है। ये 14वां क्रम का है, 2005 में इसे घोषित किया गया था। अचानक मार्ग को 14वें नंबर का है बायोस्फीयर, ठीक है। वर्तमान में बायोस्फीयर अचानक मार्ग ही है, ठीक। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों के बारे में। हम छत्तीसगढ़ का काशी बोला जाता है खरौद को, किसे, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का कश्मीर पूछे तो चैतुरगढ़, जो कि कहाँ पर है, कोरबा में जो है चैतुरगढ़ जो है छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला सभी को पता है, मैनपाट सरगुजा में। छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत बोला जाता है मैनपाट को। छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, मैनपाट को। छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है भोरमदेव को, ठीक है। खजुराहो किसे बोला जाता है, भोरमदेव को। छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोला जाता है राजिम को, जहाँ पर महानदी पैरी और जो सोंढू नदियाँ हैं इन तीनों को संगम स्थल है राजिम, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी भिलाई को माना जाता है, भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी माना जाता है। और छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं, तपकरा कहाँ पर है, जशपुर में, ठीक है। जशपुर में जो स्थित है तपकरा, इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर तो देवरानी जेठानी मंदिर। चौराहों का शहर कहा जाता है जगदलपुर को, ठीक है, जिसे रुद्र प्रताप देव का, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान था चौराहों का शहर बनाने में। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है। टंकियों का शहर बोला जाता है रतनपुर को ही टंकियों का भी शहर कहा जाता है। मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है, जो कि रायपुर में है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकोट जलप्रपात को, सबसे चौड़ा है इंद्रावती नदी पर। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी कहा जाता है रतनपुर को। फूलों के लिए प्रसिद्ध है लोरो घाटी। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, लाफागढ़, कोरबा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं हम।